हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका भी स्कोर यहाँ पे 90 आ रहा है तो एक कड़वी सच्चाई आप सुन लो कि रियल एग्जाम में आपका स्कोर गिरने वाला है, क्योंकि आप इंग्लिश में वीक नहीं हो। आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप नहीं पकड़ पा रहे कि किस वजह से आपका जो स्कोर है एग्जाम में नहीं आने वाला। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलत कहाँ हो तो तब तक आपका स्कोर सिर्फ 90 आपको स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा, रियल एग्जाम में नहीं। इसलिए मैंने ग्रुप क्लासेस और पर्सनल क्लासेस दोनों ही स्टार्ट हो रही हैं, जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, जिसमें कि 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रहने वाला है, जहां मैं आपकी एग्जैक्ट मिस्टेक्स पकड़ के उन्हें इंप्रूव करवाऊंगा, उनको फिक्स करवाऊंगा और रियल एग्जाम में आपको रेडी करूंगा कि कैसे आपका स्कोर एग्जाम में 90 आएगा, जिसमें आपको 100% इंप्रूवमेंट की गारंटी दी जाएगी कि अगर आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपना स्कोर इंप्रूव नहीं दिखता है तो आपकी सारी की सारी फीस रिफंड है और ये चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। आज की इस वीडियो को आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये आपकी रियलिटी चेक है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी को चेक करेगी। अगर आप सीरियस हो स्कोर के लिए तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग का डिस्क्राइब इमेज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और जब स्टूडेंट्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो उनका यहाँ पे 90 में से 90 स्कोर आ जाता है। बट जब उस सेम चीज़ को वो रियल एग्जाम में परफॉर्म करके आता है तो उनका जो स्कोर आता है वो सिर्फ एक्सटेंडेड राइटिंग में 50 से 60% ही हमें देखने को मिलता है। तो उससे हमें पता चलता है कि फिर वो बोलते हैं कि सर टेम्पलेट्स काम नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेम्पलेट्स काम नहीं करते। टेम्पलेट्स हर एक चीज़ में काम करेंगे। कौन कौन से टेम्पलेट हैं ऐसे जो काम नहीं करते और किस टेम्पलेट का आपको यूज़ करके आना है, जिससे कि आपका भी जो एग्ज़ाम में स्कोर है वो एग्ज़ाम में आपका 90 आए, ना कि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम पे। अगर आपका प्रैक्टिस के टाइम पे 80 भी आ जाए तो वो भी हमें चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। हमें रियल एग्जाम में स्कोर चाहिए, हमें पियर्सन के सॉफ्टवेयर में स्कोर चाहिए 90। वो कैसे अचीव करना है वो आज की वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा, शुरू से लेके लास्ट तक। सबसे पहले डिस्क्राइब इमेज आपके पास एग्जाम में कितनी आती हैं। एग्जाम में हमारे पास डिस्क्राइब इमेज पूछी जाती हैं, 5 से 6 डिस्क्राइब इमेज आपके पास एग्जाम में आएंगी, जिसमें कि मोस्टली अभी आपके पास लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या मिस्टेक करके आते हैं। सबसे पहले हम कोई भी डिस्क्राइब इमेज को ओपन करते हैं रैंडमली, ठीक है। सो जैसे कि हमने एक डिस्क्राइब इमेज यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कि वो क्या यूज़ करते हैं, कैसे वो करके आते हैं, जिससे कि उनका स्कोर जो है एग्जाम में नहीं आ पाता। कि द मेन टॉपिक ऑफ द पाई चार्ट इज शेयर ऑफ कंपनीज। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर and there are medium, small, large. So medium is 7 to 50 employees, 28%. Small is 3 to 6 employees, 66%. Large is 50 plus employees, that is 6%. The highest is large, 50 plus employees, and shown by green color. The lowest is medium, 7 to 50 employees, 28%. ओवरऑल द ग्राफ इज यूजफुल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर ऑफ कंपनीज। आप में से बहुत सारे क्या करते हैं कि जो भी आप टेम्पलेट अभी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो, जिन चीज़ों की आपको लाइनें याद हैं वो प्रॉपर स्पीड में निकल जाती हैं, और जब आप कंटेंट देख के बोलते हो तो वो थोड़ा स्लो जाता है, जिससे कि हमारी फ्लुएंसी का इम्बैलेंस हो जाता है और आपका स्कोर एग्जाम में फिर नहीं आ पाता। तो वो और कौन कौन से रीजंस हैं इसमें। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स का जो स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी इन दिस, कि टेम्पलेट को ज़्यादा रख रहे हैं तो उनका भी जो स्कोर एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जाम में अभी क्या है, फ्लुएंसी के साथ साथ कॉन्टेंट भी मैटर करता है। बट कंटेंट अभी भी स्टिल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि जितनी ज़्यादा मैटर करती है हमारी फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी कैसे बनेगी, अब मैं आपको एक एक करके सभी इमेजेस के एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपका कोई भी डाउट स्टिल ना रहे कि डिस्क्राइब इमेज में स्कोर आपको 90 कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले आप टेम्पलेट देख लो। टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। वहाँ पे हम रखेंगे कि अगर आपको ग्राफ बोलना है, अगर हमें ग्राफ तेर का होगा तो हम बार ग्राफ बोल देंगे, लाइन ग्राफ तेर का होगा तो लाइन ग्राफ बोल देंगे, पाई चार्ट होगा तो पाई चार्ट बोल देंगे, पिक्चर होगी या टेबल होगी तो हम उसको वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी हमें एक्स एक्सिस या फिर लेफ्ट साइड में गिवन होगा हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन करके इसको बोल देंगे कि ये लेफ्ट साइड में है। या फिर अगर हमारे पास ग्राफ होता तो हम उसको रखते हैं कि डैश 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन एक्स एक्सिस। या फिर इसी लाइन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट ईयर्स, दैट इज 2017, 2018, 2019, 2020 अप टू 2027।
वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इज कंट्रीज दैट इज ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, सिडनी एंड न्यूजीलैंड। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, सिडनी, न्यूजीलैंड ऑन वाई एक्सिस। आप वाई एक्सिस को बाद में भी लगा सकते हो, वाई एक्सिस को पहले भी लगा सकते हो, वो सब मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपको डिफाइन करनी है एक और चीज़, जिसमें आपके पास जो भी कुछ रह गया हो आपको वो डिफाइन करना है, लेकिन प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ। वो कैसे बनेगी वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे अभी। उसके बाद हमें बताना है हाईएस्ट या फिर लोएस्ट, या फिर आपको बताना है मैक्सिमम या फिर मिनिमम। उसके बाद हम इसको कर देंगे कंक्लूड। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली इमेज एक करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि हमें करना कैसे है। फिर इसको रिकॉर्ड करके स्कोर भी देखेंगे कि स्कोर हमारा कैसे आ रहा है, और फिर गलत तरीके से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कोर यहाँ पे कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले शेयर ऑफ कंपनीज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द पाई चार्ट। मीडियम इज 7 to 50 एम्प्लॉयज दैट इज 28%, लार्ज इज 50+ एम्प्लॉयज दैट इज 6% ऑन द लेफ्ट साइड, स्मॉल इज 3 to 6 एम्प्लॉयज दैट इज 66% ऑन द राइट साइड, द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय स्मॉल 3 to 6 एम्प्लॉयज दैट इज 66% एंड इट्स शोन बाय ब्लू कलर. The minimum area is covered by large 50+ employees that is 6% and it's shown by green color. Blue, yellow and orange color also given. The maximum area वो हमारी हो चुकी है लाइन. The pie chart is useful and provide the information about share of companies. जैसे इस केस में मैंने जो गिवन वाली लाइन है वो मैंने बाद में करी, तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको गिवन पहले करना है या फिर आपने गिवन बाद में कर दिया तो आपका स्कोर कट होगा। ऐसा बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं होता है। वहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। सबसे पहला कंटेंट वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आपकी स्पीड, कैसे आपको स्पीड रखनी है अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। स्कोर भी हम चेक करेंगे कितना हमें जो स्कोर है वो यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आपकी होती है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की, प्रोनाउंसिएशन क्या और वहाँ पे आपका कैसा स्कोर आएगा। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो स्कोरिंग होती है उसको आप रियल एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं मान सकते। मैंने यहाँ पे कोई भी अभी ये पिक्चर ओपन करी, ठीक है, बट इस पिक्चर में मैं इस पिक्चर का 1% भी कंटेंट नहीं रखता, बट फिर भी जो मुझे स्कोर मिलेगा वो अराउंड 80 मिलेगा फ्लुएंसी में। वो कैसे आप देखना, कंटेंट में भी मुझे स्कोर मिलेगा। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। जो यहाँ पे हमारा प्रीवियस वाला पाई चार्ट था उसी को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको जस्ट ये आइडिया हो कि आपको ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। जैसा आपका ट्यूटर आपको गाइड करता है वैसे आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपका रियल एग्जाम में स्कोर 100% 90 आ जाएगा। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। Share of companies was the main topic of the pie chart. Medium is 7 to 50 employees that is 28%. Large is 50+ employees that is 6%. Small is 3 to 6 employees that is 66%. Pink, green and blue color also given. The maximum area is covered by small 3 to 6 employees that is 66%. The minimum area is covered by large 50+ employees that is 6%. The pie chart is useful and provide the information about share of companies. 28 सेकंड में हमने फिनिश कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि स्कोर हमें यहाँ पे कितना मिलता है, हमारा कंटेंट कितना रहता है, प्रोनाउंसिएशन कितनी रहती है और फ्लुएंसी कितनी रहती है। जबकि मैंने इसमें कंटेंट जो है एक सिंगल वर्ड भी नहीं रखा इस इमेज का। चलिए चेक करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो अभी जो मुझे स्कोर मिला है यहाँ पे कितना मिला है 83 आउट ऑफ 90, जिसमें कंटेंट में 74 नंबर है, प्रोनाउंसिएशन में 86, फ्लुएंसी में 86, जो कि रियल एग्जाम में बिल्कुल भी काम नहीं करती ये चीज़ें। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे हाई लेवल का जिसका वेटेज है वो अभी भी हमारे पास क्या है, फ्लुएंसी है। नेक्स्ट नंबर पे प्रोनाउंसिएशन, थर्ड नंबर पे कंटेंट मैटर करता है और आपको कंटेंट बोलना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन उसको बोलना कैसे है, कैसे आपको रखना पड़ेगा, कैसे आपकी फ्लुएंसी बनेगी, उन चीज़ों के आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाई चार्ट, प्रीवियस वाला पाई चार्ट करते हैं, फिर पिक्चर पे भी आएंगे, फिर टेबल भी करेंगे, ग्राफ भी करेंगे, ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। और ऐसी वीडियोस आपको पता है कि कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो आपको इस चैनल पे मिलता है कि सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स, जहाँ पे ना ही मैं आपको रीडिंग की कोई ग्रामर बताता हूँ, सिंपल शॉर्टकट्स हैं, लाइव डेमो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके सिंपली देख सकते हो कि मैंने आपको कोई भी ग्रामर के रूल्स नहीं बताए, फिर भी जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आते हैं। 80 से 90% जो वो टेक्निक्स हैं, जो वो ट्रिक्स हैं, वो 100% एग्जाम में काम करती हैं। तो उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए।
और आज की इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा, लेकिन अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन टॉपिक रखेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स लेफ़्ट और राइट का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप सोचते हो कि पता नहीं मेरे टेम्पलेट से स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके माइंड में सेट हो चुका है कि मैं अगर टेम्पलेट यूज़ करके आऊँगा तो क्या पता ह्यूमन चेकिंग ना हो जाए, ह्यूमन चेकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। वो तभी होगी और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके स्कोर में ह्यूमन चेकिंग हुई है। अगर आपका स्कोर 2 से 3 डेज़ के बाद आ रहा है तो एआई ने फ्लैग किया है, तो आपका वो ह्यूमन की तरफ आगे गया है। उस केस में आपकी ह्यूमन चेकिंग होगी, अदरवाइज ह्यूमन चेकिंग नहीं होगी। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट और राइट को जिसको नहीं रखना वो लेफ्ट राइट को मत रखना। ट्राई करते हैं। Share of companies was the main topic of the pie chart. Medium is 7 to 50 employees, that is 28%. Large is 50 plus employees, that is 6%. Small is 3 to 6 employees, that is 66%. The maximum area is covered by small 3 to 6 employees, that is 66%, and it's shown by purple color. The minimum area is covered by large 50 plus employees, that is 6%, and it's shown by green color. Pink, green and purple color also given. Overall, the pie chart is useful and provide the information about share of companies. जो गिवन है, गिवन कहाँ पे आया, हाईएस्ट और लोएस्ट के बाद आया। तो ऐसा कोई भी जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता कि इसके बाद आपकी यही लाइन आनी चाहिए। मेन चीज़ है आपकी फ्लैंसी। फ्लैंसी कैसे बनेगी आपकी, हर एक लाइन के बाद आपको पोज रखना जरूरी है। पोज अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में रखा तो आपकी फ्लैंसी नहीं आने वाली। अगर यहाँ पे आ भी रही है तो फिर रियल एग्जाम में आपका स्कोर नहीं आने वाला। और जो बाकी की लाइंस आप बोल रहे हो, अगर उनको ज़्यादा स्लो करोगे तो आपका स्कोर सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रियल एग्जाम में आपका स्कोर नहीं आने वाला। इन सिर्फ 2 चीज़ों को समझ लो, आपका डिस्क्राइब इमेज में कभी भी स्कोर एग्जाम में कम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी फ्लैंसी को कितनी दिखा रहा है, 84। बट सेम चीज़ अगर मैं ऐसे ही रियल एग्जाम में करके आता हूँ तो मेरे को स्कोर कितना मिलेगा, 90 आउट ऑफ 90। और जो पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसमें भी कितना आएगा, 90 आउट ऑफ 90। और वो सभी मॉक टेस्ट जो हैं यूट्यूब पे मैंने लाइव अपलोड किए हुए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, वो आप जाके चेक इजीली कर सकते हो, जहाँ से आपका डाउट नहीं रहेगा कि पता नहीं किस तरीके से मेरे को करके आना है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोई बार ग्राफ या लाइन ग्राफ कि उसको हमें कैसे करना है, किस तरीके से वहाँ पे हमें पोजेज रखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है लाइन ग्राफ। एक बार कुछ और देख लेते हैं, बार ग्राफ। तो हमारे पास यहाँ पे अभी लाइन ग्राफ आ चुका है। इसको हम सिंपली सीधा ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लाइन ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। 1986, 1991, 96, 2001 up to 2011 on the x-axis, 60, 62, 64, 66 up to 76% on the y-axis, 2, 4, 6, 8, 10, 12 also given. The highest is 75 in 1991 in unemployment rate. The lowest is 66% in 1986 in unemployment rate. The graph is useful and provide the information about unemployment rate. चेक करते हैं इसको अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, अभी जो फ्लैंसी दिखाई यहाँ पे कितनी दिखाई, 79, प्रोनाउंसिएशन 85, कंटेंट 83, ओवरऑल 82 दिखाया है। यहाँ पे हमने स्पीक किया अराउंड 30 सेकेंड। और जो मैंने पहले की थी उसमें मैंने एक सिंगल कंटेंट भी नहीं रखा था, फिर भी मेरी जो फ्लैंसी थी वो 86, 87, 88 के आसपास थी। तो आपको मेन चीज़ पे क्या फोकस करना है, जो कंक्लूजन में है अभी, जो मैं आपको सिंपली गाइड कर रहा हूँ, क्या करना है कि टोटल हमारे पास 7 लाइन्स हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक आएगा, उसके बाद एक्स एक्सिस आएगी, फिर वाई एक्सिस आएगा और फिर आएगा गिवन, या फिर लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, फिर आएगा गिवन, और उसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट, और फिर आएगी कंक्लूजन वाली लाइन। यानी कि आपको हर एक लाइन के बाद पोज रखना है। जैसे ही आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन कंप्लीट हुई, आपका फर्स्ट पोज। जैसे ही आपकी वाई एक्सिस वाली लाइन कंप्लीट हुई, आपका सेकंड पोज। जैसे ही आपकी गिवन वाली लाइन कंप्लीट हुई, आपका थर्ड पोज। जैसे ही आपकी हाईएस्ट वाली लाइन कंप्लीट हुई, आपका नेक्स्ट पोज। और इन चीज़ों को आपको नोटबुक में नोट करना है, तभी जाके आपका रियल एग्जाम में स्कोर 90 आएगा। एक बार देख लेते हैं कि पिक्चर को हम कैसे डिफाइन करें। हमारे पास एक पिक्चर आई थी प्रोफेसर की, चलिए उसको ही ओपन कर लेते हैं। केमिकल एक्सपेरिमेंट वाली ये पिक्चर थी।
पिक्चर के टाइम में आपको करना क्या है, आपको नोटबुक में की पॉइंट्स को नोट करना है। हम यूज़ करेंगे लेफ्ट और राइट का। मेन टॉपिक हो गया हमारे पास केमिकल एक्सपेरिमेंट, वास्ता मेन टॉपिक ऑफ द पिक्चर। लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, प्रोफेसर है, वाइट ब्लेजर है, ब्लैक टाई है, ब्लू शर्ट है, आई ग्लासेस है, वाइट हेयर्स हैं। की पॉइंट्स को नोट करो और इसको एज इट इज़ बोल दो। प्रोफेसर वेयरिंग वाइट ब्लेजर, वाइट हेयर, आई ग्लासेस ऑन द लेफ्ट साइड। On the right side, student is holding two beakers in hand and wearing blue coat, black hair. दो हो गया लेफ्ट और राइट। अब बाकी हमारे पास बच्चा गिवन। गिवन में हम बोल देंगे टू बीकर्स कंटेनिंग वाइट सॉल्यूशन आल्सो गिवन। अब हमारे पास है हाईएस्ट, लोवेस्ट या फिर मैक्सिमम मिनिमम। हम मैक्सिमम मिनिमम में बता सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय प्रोफेसर एंड स्टूडेंट, मिनिमम एरिया इज कवर्ड बाय टू बीकर्स कंटेनिंग वाइट सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको डिफाइन करनी है। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सिंपली कंक्लूजन। कोई टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले आप टेबल को सुनना किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ परफॉर्म, और फिर जिसको पता चल जाए वो कमेंट करके बताएगा पहले ही कि इसमें जो मेरी फ्लुएंसी है वो किस तरीके से आई है, क्योंकि कोई टेम्पलेट का स्ट्रक्चर का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। जो दिख रहा है उसी को मैं एज इट इज़ यहाँ पे बोल के आपको दिखाऊंगा कि स्कोर आपका कैसे आ सकता है। Number of students migrating to UK was the main topic of the table. In China mainland 1,50,000 plus students. In India 1,25,000 plus. In Nigeria 50,000 plus. In United States 25,000 plus. In Pakistan 20,000 plus. In Bangladesh 18,000 plus. In Hong Kong 17,000 plus. In Malaysia 15,000 plus. In Saudi Arabia 12,000 plus students. The highest student in China mainland, that is 1,50,000 plus. The lowest student in Singapore, that is 10,000 plus. The table is useful and provide the information about students migrating to UK. चलिए चेक करते हैं इसको अभी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेट, फ्लुएंसी कितनी आई है 88, यानी कि अप्रोक्स 90। वर्ड्स हमारे चाहे रेड हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। स्कोर अगेन जो है 80 प्लस आया। कैसे आया ये 80 प्लस फ्लुएंसी, कैसे आई 88? जिसको पता चल गया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, लगातार मैंने 3 रखे और फिर मैंने पॉज रखा। मैंने फिर से 3 को डिफाइन किया अच्छे तरीके से, फिर मैंने पॉज रखा। फिर मैंने 3 को बोला, हांगकॉन्ग, मलेशिया, सऊदी अरेबिया कितने उनमें स्टूडेंट्स हैं, फिर मैंने पॉज रखा। फिर हाईएस्ट बताया, फिर लोएस्ट बताया और फिर बताया कंक्लूज़न। और फिर मैंने उनके बाद भी मैंने पॉजेज रखे। यानी कि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपके पॉजेज हैं। अगर प्रॉपर तरीके से आप पॉज रखते हो तो आपका स्कोर 100% एग्ज़ाम में 90 आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर स्टूडेंट आपका फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।